प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन किया। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने तमाम सारी औपचारिकताओं का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को उसकी ताकत का एहसास कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिकाल से लेकर के आज तक भारत हमेशा अपनी समृद्धि को लेकर के संघर्षों से ही हमने समृद्धि पाई है। भारत को उन्होंने उसकी ताकत का एहसास कराया। कहा भारत आदिकाल से ही संघर्ष करता रहा है और भारत की ताकत को दुनिया ने हमेशा स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4 को इशारा तो किया और कह दिया कि लॉकडाउन 4 लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका अंतिम निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया है। आपको मालूम होगा कल प्रधानमंत्री ने जब राज्यों के साथ मुख्यमंत्रियों के साथ बात की थी तो तमाम सारे राज्य इस पक्ष में थे कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन कई राज्यों ने ये कहा कि हम लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री ने केंद्र शासित राज्यों से और अन्य राज्यों से जब बातचीत की तो उनको ये लगने लगा था कि कहीं आपस में विरोधाभास ना हो जाए, क्योंकि कई राज्य चाहते थे लॉकडाउन बढ़े और कई राज्य चाहते थे लॉकडाउन ना बढ़ाया जाए। कई राज्य आर्थिक गतिविधियों को विराम देना चाहते थे, कई राज्य चाहते थे आर्थिक गतिविधियों को खुल करके खेला जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस राजनीति से अपने आप को अलग रखा और कहा कि लॉकडाउन 4 लगेगा, लेकिन यह अंतिम निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया है कि राज्य चाहेंगे तो अपने यहाँ अंतिम लॉकडाउन किस तरह से लगेगा उस पर छोड़ दिया है। तो अब लॉकडाउन की गेंद राज्यों के पाले में आ गई है और कहा जा रहा है कि अब लॉकडाउन 4 जो है राज्य ही इसका ऐलान करेंगे और इसका औपचारिक ऐलान 17 मई से पहले हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात जो कही वो ये कही कि प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज ऐलान किया है। ये 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, यह उन्होंने देश के आम आदमी को यानी कि मीडियम क्लास को, देश के आम किसान को, देश की रेहड़ी वाले को, एक ठेला लगाने वाले को, खोमचा लगाने वालों को, छोटे कारोबारियों को, आम आदमी को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि हमारी ताकत, प्रधानमंत्री ने एक और इशारा किया यानी कि अब हमें देश की ताकत को बढ़ाना है, हमें विश्व पर नहीं निर्भर करना है, हमें चीन, अमेरिका, जापान, अमेरिका पर नहीं आश्रित रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। आप बातों को समझिए। प्रधानमंत्री ने कहा लोकल की ताकत, आपकी ताकत ही लोकल को ग्लोबल बना सकती है। उन्होंने कहा यहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से लोकल की ताकत ग्लोबल बन जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा इसका मतलब प्रधानमंत्री ने जो इशारा दिया कि आप अपने यहाँ की अपनी चीज़ों को बढ़ाएं, यानी स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाइए और उनको आगे बढ़ा करके उनका व्यापार कीजिए। प्रधानमंत्री ने ये कहा यानी कि एक इशारा यह भी है कि जब आप लॉकडाउन हटेगा तो आप बाहर की चीज़ों को प्रधानमंत्री परमिशन शायद ना दें। ये इशारा था प्रधानमंत्री का आज भाषण में। प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर दौर में भी एक चुटकी लेने से नहीं बाज आए। प्रधानमंत्री ने कहा हम कोरोना काल में हैं, फिर भी हमारा दिया हुआ एक एक पैसा लोगों के खातों में पहुंच रहा है। ये कहकर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर व्यंग्य भी कसा। उन्होंने जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं लेकिन आम आदमी के खाते में सिर्फ 15 रुपये पहुँचता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसने से आज भी नहीं बाज आए। प्रधानमंत्री ने उन पर कमेंट्स भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने देश को उसकी ताकत का एहसास भी कराया। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि जो हम 5 मंत्र दे रहे हैं, इन 5 मंत्रों को अगर आप अपना लें तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के 5 मंत्र इकोनॉमी, पहला मंत्र इकोनॉमी, दूसरा मंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा मंत्र सिस्टम, तीसरा मंत्र डेमोग्राफी और चौथा था डिमांड। यानी कि ये 5 मंत्र प्रधानमंत्री ने दिए हैं। इन 5 मंत्रों पर अगर भारत की जनता अमल करे तो हम देश तरक्की कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के भाषण का पूरा श्रेय, पूरा जो सार था वह यही था कि प्रधानमंत्री ने देश के नाम जो संबोधन दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि आर्थिक गतिविधियां नहीं रोक सकती हैं, यानी कि अब हमको देश को आगे बढ़ाना है। लॉकडाउन
अपनी शर्तों पे होगा। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना के साथ चलना पड़ेगा, कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, यानी कि अगर जो हमारा देश है हम मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, यानी एक हिसाब से कहें प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी आपको अपनी तरीके से जीनी है, यानी कि आप सुरक्षित कैसे रहते हैं ये आपको तय करना है। लेकिन देश की कोई गतिविधियाँ, कोई आर्थिक गतिविधियाँ रुकेंगी नहीं, चीज़ें चलती रहेंगी, व्यापार चलता रहेगा। यानी कि एक इशारा ये है कि लॉकडाउन 4 जो 18 मई से शुरू होगा उसमें तमाम सारी गतिविधियां भी शुरू होंगी। प्रधानमंत्री ने रियायतों का पिटारा भी खोलने का इशारा कर दिया है, यानी कि औद्योगिक गतिविधियां भी चलेंगी, लोकल भी चलेगा। यानी कि अब आप ये समझिए कि जो चीज़ें रुकी हुई थी, छोटे व्यापारी रुके हुए थे, छोटे दुकानों का कारोबार रुका हुआ था, अब वह सब फिर से शुरू होने का प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कच्छ का वो समय भी याद दिलाया। कहा जब मैंने अपनी आंखों से कच्छ का भूकंप देखा था मुझे लगता था कि कच्छ खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत की ताकत थी कि कच्छ दोबारा खड़ा हुआ, कच्छ दोबारा चला और कच्छ आज जी रहा है। ये कह करके प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण दिया और कहा कि कोरोना के बाद भी भारत मुस्कुराएगा। भारत की ताकत इसी में है कि भारत हमेशा संघर्षों से जीतता रहा है, भारत की ताकत है, भारत संघर्षों से आगे बढ़ा है। ये कह करके प्रधानमंत्री ने आम जनता को सबको संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि अब देश आगे बढ़ रहा है और हम सबको अपनी ताकत का उन्होंने एहसास कराया है। उन्होंने कहा कि मेरी एक छोटी सी अपील थी जब हमने खादी के लिए अपील की थी और देश की जनता ने खादी को इस तरह से खरीदा था कि देश में खादी की डिमांड बढ़ गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा हम आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने कंधों को मजबूत करना होगा, हमें देश की आर्थिक गतिविधियों को आगे चालू करना पड़ेगा। तमाम सारी औपचारिकताओं को उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आर्थिक ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ रुपए का, उन्होंने कहा कि तमाम सारी चीज़ों को वित्त मंत्री ऐलान करेंगे। वित्त मंत्री आर्थिक गतिविधियों को आगे कैसे लाना है, यानी कि किसके खाते में क्या जाना है, गरीब को क्या मिलना है, किसान को क्या मिलना है, रेहड़ी वाले को क्या मिलना है, मीडियम क्लास को क्या मिलना है, ये सब जो ब्रेकअप है यानी 20 लाख करोड़ का जो ब्रेकअप है वो कैसे मिलेगा, इसका औपचारिक ऐलान वित्त मंत्री 1-2 दिन में ऐलान कर देंगे। तब पता चल पाएगा कि किसके खाते में 20 लाख करोड़ का कितना हिस्सा किसके खाते में पहुंचा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने फिलहाल देश के खाते में, जैसा कि आज सरिता प्रभा ने सुबह ही इशारा कर दिया था, हमने साफ साफ कहा था कि प्रधानमंत्री आज शाम को लॉकडाउन के बारे में बात नहीं करेंगे। सरिता प्रभा ने सबसे पहले कहा था कि आज लॉकडाउन का ऐलान नहीं होगा, आज प्रधानमंत्री सिर्फ विशेष राहत पैकेज देंगे। और सरिता प्रभा की बात 100% सच हुई। आज जिन लोगों ने शाम को मेरा वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि हमने कहा था आज प्रधानमंत्री विशेष राहत पैकेज का ऐलान करने वाले हैं और आज प्रधानमंत्री ने वही किया। सरिता प्रभा के खबर पर प्रधानमंत्री ने मोहर लगा दी है और 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का ऐलान वास्तव में बहुत बड़ा ऐलान है। यह देश की जीडीपी का 10% है। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब आम आदमी की कमर टूट गई है। लेकिन कोरोना काल में जब देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, देश के पास कोष कम है, ऐसे समय में इस आर्थिक मंदी का ऐलान देश के ऊपर बहुत बड़ा बोझ भी होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको सबको खड़ा करने के लिए एक इशारा तो किया है, प्रधानमंत्री ने एक कोशिश तो की है। हम सबको मिलकर के प्रधानमंत्री के इस प्रयास की सराहना भी करनी चाहिए। अब देखना यह है कि वित्त मंत्री इसका ऐलान कैसे करते हैं, क्या ब्रेकअप देते हैं। और अब हमें लॉकडाउन 4 के लिए 17 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 17 तारीख के लिए लॉकडाउन 4 के लिए अब प्रधानमंत्री देश की जनता से बात नहीं करेंगे। इसका ऐलान औपचारिक रूप से आपके राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से आएगा। एक बात और आपको साफ बता दूं कि लॉकडाउन 4 का ऐलान पूरे प्रदेश के लिए एक जैसा नहीं होगा। ये जोन वाइज होगा, कंटेनमेंट वाइज होगा, हॉटस्पॉट वाइज होगा। पहले से बहुत सारी रियायतों को अनुमति मिलने जा रही है लॉकडाउन में। लॉकडाउन 4 को आप मोटा समझ लीजिए, स्कूल, कॉलेज, मॉल और टैक्सी, ऑटो, इन 4 चीज़ों को छोड़ दें तो लॉकडाउन में लगभग सब कुछ फिर से पहले की तरह चलने जा रहा है। केवल हॉटस्पॉट जोन और कंटेनमेंट जोन में ही सिर्फ बाध्यताएं रहेंगी और कुछ नहीं होगा।
और संभव ये भी है कि इस लॉकडाउन ऐलान का चौथे लॉकडाउन 4 का ऐलान आपके शहर के जिलाधिकारी की ओर से किया जाए। अब देखना है 17 तारीख को इसका ऐलान किस तरह से होता है।